अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। मोल्ड डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स के साथ खुशामदीद। और आज की वीडियो में हम बेसिकली ये कंपोनेंट जो आपके सामने नज़र आ रहा है इसकी स्प्लिटिंग देखेंगे और ये एक डिफरेंट केस स्टडी होगी आपके लिए, क्योंकि इसमें कुछ सरफेसेस ऐसी आएंगी जो कि कैविटी और कोर दोनों में रिफ्लेक्ट कर रही होगी। तो उसमें किस तरीके से आपने पार्टिंग करते वक्त कोर कैविटी की जो है वो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपनी एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर हम इस व्यू से कंपोनेंट को देखें तो यहाँ पर जितनी भी टॉप व्यू से जो फेसेस नज़र आ रहे हैं आपको, वो तमाम जो है वो एक साइड पर आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसके जस्ट अपोजिट देखें तो ये तमाम फेसेस जो हैं वो हमारे कोर वाली साइड पर आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये जैसे ये सरफेस है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये पिन का जो फेस आपको नज़र आ रहा है, इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा दो पोर्शंस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ और आपने इसी तरीके से इसको, जब भी इस तरह के कंपोनेंट आए तो आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। बहुत इजीली जो है फिर आप कोर कैविटी इंसर्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना यह है कि कलर कोडिंग कर देनी है, कलर शेडिंग जो है वो आपने कर देनी है सरफेसेस के ऊपर। ठीक है, तो आपने व्यू में जाके अपीयरेंस में जाके कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लें और इसको आपने पूरी बॉडी के ऊपर नहीं करना है, फेसेस के ऊपर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस तरीके से, पहले आपने ये ओरिएंटेशन सेट कर ली, अब हम इन तमाम फेसेस को सेलेक्ट करते जा रहे हैं विद कंट्रोल की। ठीक है, तो ये तमाम हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर जितने भी हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब आप स्प्लिटिंग करेंगे तो वहाँ पर ये आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगी आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी साइड जो है वो आपकी कोर है और कौन सी साइड जो है आपकी कैविटी की तरफ जाएगी। ठीक है, तो मैं कंट्रोल की दबा के तमाम फेसेस सेलेक्ट कर रहा हूँ जो इस पर्टिकुलर व्यू पर देखने से नज़र आ रहा है। इसको आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है और पूरी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी टेक्निक। ठीक है, तो ये वो तमाम फेसेस हैं जो वन साइड पे देखने पे नज़र आ रहे हैं। आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे भी अगर काम करते हैं तो उसमें भी आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमने तमाम इस ओरिएंटेशन पे नज़र आने वाले फेसेस को सेलेक्ट करिए, देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो ये तमाम येलो हो गए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मज़ीद चीज़ें जो हैं वो हमने देखनी है। अब हम अपोजिट साइड पर आ जाते हैं और यहाँ से मैं ये व्यू सेट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम एक डिफरेंट कलर अप्लाई कर देते हैं। थोड़ी सी वीडियो जो है वो लेंदी होने वाली है, लेकिन ये आपकी मोल्ड स्प्लिटिंग के अंदर या कोर कैविटी स्प्लिटिंग के अंदर गेम चेंजर का रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो मैं क्विकली तमाम अपोजिट फेसेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये तमाम फेसेस जो है वो हमारे कोर साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये पूरे सेलेक्ट हो गए जबकि ये हमारे सेलेक्ट नहीं होंगे। तो ये हमने यहाँ पर जो है वो कलर कोडिंग कर दी। अब एक्चुअल में यहाँ पे मैं ये फेसेस अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये फेसेस जो हैं वो मैं वापस इसकी एक्चुअल शेडिंग पे ले आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हम स्केच करके स्प्लिटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कि ये काम हो गया। अच्छा, अब इसमें कोर साइड में और कौन कौन से फेसेस आ जाएंगे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ शेडिंग करके। ठीक है, तो ये
एरिया भी जो है वो आपके कोर साइड की तरफ जाएगा। ठीक है, ये जो है ये मैं इसको कलर नहीं करूँगा, ये हमारे तमाम, बल्कि ये भी कैविटी साइड पर ही रहेगा। इन तमाम को भी हम कोर साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। और ये जो वॉल्स आ रही हैं, ये हमारी कैविटी साइड पर जाएंगी, क्योंकि बाद जब अगर आप विदाउट कलर कोडिंग के करेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो यहाँ पर अगर आप टाइम लगा लेंगे कलर डिफाइन करने में, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत जो है वो आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने तमाम फेसेस को सेलेक्ट कर लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। और उसके बाद हम मोड के मॉड्यूल में जाने से पहले कुछ और काम भी करेंगे। ठीक है, ये तमाम हो गए हमारे। अब ये सरफेसेस जो हैं, यानी ये फेसेस जो आपको नज़र आ रहे हैं सॉलिड मॉडल के, ये क्या होंगे, डिवाइड होंगे कोर कैविटी पे। और वो हमने किस तरीके से करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इनको भी हम कलर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ताकि तमाम कंफ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाए। कंट्रोल की दबा के आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। ये अंदर की भी तमाम मैं फेसेस डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जनाब हमारा मोस्टली काम जो है वो हो गया, जो हमने कलर से डिफ्रेंशिएट करना था। ठीक है, तो अब ये फेसेस हैं जो हम इनको इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलता हूँ। ठीक है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। और अच्छा, अब हम एक पार्टिंग लाइन यहाँ पे बनाने लगे हैं जो कि इक्वली काम करेगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे मॉडल के ऊपर ही सारी स्केचिंग कर लूँगा, ताकि जस्ट हम वहाँ पे जाके सिर्फ सरफेसेस अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप स्केच की कमांड लें, इस पर्टिकुलर फेस को सेलेक्ट करें और इस फेस को हम ले लेंगे टॉप ओरिएंटेशन, और हम आ जाते हैं स्केचिंग मोड के ऊपर। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको देख लें। तो मैं यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन लगा रहा हूँ और यहाँ पर हमने हाफ रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अच्छा, ये मैं अब आपको बता रहा हूँ कि आपने बिल्कुल एज इट इज़ एक स्केच ड्रॉ करना है, और इसको हम किस तरीके से सरफेस की डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे वो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। अच्छा, दोबारा आ जाते हैं। ये हमने इस एज तक ही रखना है, यहाँ तक रखना है। ठीक है, तो मैं इसको रेफरेंस ले लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं ट्रिम आउट कर देता हूँ, देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, ये हो गया। कुछ हम स्केच की मदद से कर्व बनाएंगे और कुछ जो है वो हम डेटम कर्व की मदद से बनाएंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी सरफेसिंग आपकी थोड़ी सी नहीं, काफ़ी सरफेसेस जो है वो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो अब मैं डेटम कर्व की मदद से जो है वो एक थ्रू कर्व बनाने लगा हूँ। इस पॉइंट को सेलेक्ट करें, देन ये जो आपके पास एंटिटी नज़र आ रही है हाफ राउंड, ये इसका मिड है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल की दबा के, देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो अब मैं इस फेस को जो है वो इन लाइनों के रेफरेंस से पार्ट ऑफ करूंगा, और ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो रेड, जहाँ पे इसको माउस है, ये रेड वाली साइड जाएगा, यानी कोर वाली साइड जाएगा, और ये जो है वो आपका ऊपर वाला पोर्शन जो है ये कैविटी वाली साइड जाएगा। अगेन जो है वो आप डेटम कर्व की कमांड ले लें और हाफ पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अगेन जो है वो हम
यहाँ से। अच्छा जनाब, अब हमें ज़रूरत है कि हम इस फेस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त कोई पॉइंट नहीं आ रहा, ये पॉइंट तो आ रहा है, तो इधर कोई पॉइंट नहीं आ रहा है स्ट्रेट। तो हम यहाँ पे स्केचिंग की मदद से इसको फ्रंट लेंगे, इस फेस को टॉप लेंगे, ओरिएंटेशन भी टॉप रखेंगे और स्केचिंग मोड पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप जाके वायर फ्रेम कर देंगे और सिंपल इस रेफरेंस को सेलेक्ट कर लें, इस रेफरेंस को सेलेक्ट कर लें और इस लाइन को यहाँ पर स्ट्रेट ड्रॉ कर लें, यहाँ इस रेफरेंस तक मिला दें। ठीक है, बिल्कुल आपने ये स्टेप्स फॉलो करने। ओके, इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं स्केच की कमांड लूँगा, इस फेस को सिलेक्ट करूँगा, ये टॉप और ओरिएंटेशन भी टॉप, और अगेन स्केचिंग मोड पर आ जाएंगे हम। और यहाँ से आप दोबारा वायर फ्रेम पे क्लिक कर दें, ये रेफरेंस आ रहा है आपके पास। तो हम इस लाइन को रेफरेंस ले लेते हैं, इस कर्व को, और देन इस एंगल लाइन को। तो ये हमारे पास स्केचिंग के लिए रेफरेंस आ गया। मैं इसको जस्ट यहाँ से ड्रॉ कर दूंगा और हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं कि हमें इन फेसेस को जब हम सरफेसेस अप्लाई करेंगे तो इन लाइनों की मदद से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट साइड पर, और यहाँ पर भी हम इसको देख लेते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, मैं अगेन इस फेस को सेलेक्ट करके ये प्लेन एज अ टॉप ले लूँगा और यहाँ पर हम ये रेफरेंस अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, और दोबारा से हम डेटम कर्व की मदद से इन लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये मॉडल मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी वो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। अगेन हम इसको रेफरेंस लेंगे, इसको रेफरेंस ले लेते हैं और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अभी जब मैं सरफेसेस अप्लाई करूँगा तो आपको ये तमाम स्टेप्स समझ में आएंगे कि ये मैंने क्यों लगाया है। ठीक है, अच्छा एक जो है वो हमारे पास यहाँ पर एक लाइन रह गई है जो हमने डेटम कर्व की मदद से लगानी थी, वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस लाइन के एंड पॉइंट को, और ये वाली जो हमने लाइन लगाई थी इसके एंड पॉइंट को। ठीक है, कंट्रोल की दबा के हम इसको यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब यही वाला काम जो है वो हमने इधर भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे पास ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है वो हमें इस तरह की लाइन ड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि ये पूरा पोर्शन जो है वो हमारा वन साइड चला जाएगा। तो यानी समझ लें कि ये येलो वाली साइड पे चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है इस कर्व के साथ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मॉडल पे आना है, डेटम पॉइंट्स लेना है। ठीक है, इस एज को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल दबा के इस लाइन को सिलेक्ट करना है। तो ये बिल्कुल पॉइंट इसकी सीध में जाकर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेफरेंस आ गया हमारे पास डेटम पॉइंट। अब इस डेटम पॉइंट की मदद से हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी कुछ इस तरीके से पार्टिंग लाइन बनेगी। अब लास्ट में जो हमारे पास रह गया है, अच्छा ये फेस भी जो है ये हमारा आधा जो है वो कोर साइड पे जाएगा और आधा जो है वो कैविटी साइड पे। तो यहाँ तक के तो कैविटी साइड पे चला जाएगा, यानी येलो वाला पोर्शन। तो हमें इसको यहाँ से स्ट्रेट मिलाना होगा। तो सेलेक्ट स्केचिंग टूल, इसको हम फेस सेलेक्ट करके आ गए, इसको हम रेफरेंस ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ जो आपको एज नज़र आ रहा है यहाँ तक हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये
अच्छा, इसमें हम यहाँ से ठीक हो गया। ओके, तो हम इसको कर लेते हैं सेव और आ जाते हैं मोल्ड कैविटी के मॉड्यूल के ऊपर, डिलीट ओल्ड वर्जन। ओके, यहाँ से मैं न्यू फाइल ओपन करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग, और प्रॉपर नाम मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करते हुए डिफाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और हम मोल्ड कैविटी के मॉड्यूल के ऊपर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं श्रिंकेज वगैरह अप्लाई नहीं करूँगा। प्रीवियस वीडियो में जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस प्लेलिस्ट पे पहली दफ़ा है, तो वो इस प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग से वीडियो देखें तो उनको सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि श्रिंकेज, ड्राफ्ट एंगल, जो इनिशियली हमने चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं वो तमाम स्टार्टिंग में डिफाइन की हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम रेफरेंस मॉडल में जाएंगे और मैं इस मॉडल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मर्ज बाय रेफरेंस ही कर देता हूँ। ये तीनों भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिफाइन किया हुआ है इनके बारे में। और सिंगल कैविटी को पहले हम लेके चलेंगे। तो ये कंपोनेंट हमारा यहाँ पर आ गया। अगेन क्लिक ऑन सेव। ठीक है, अब हम बना लेते हैं अपना वर्क पीस। वर्क पीस हमने सेलेक्ट किया, मोल्ड वॉल्यूम, सॉरी मोल्ड का जो मॉड्यूल का जो डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेट था इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ से मैं एक्स और वाई की ओवरऑल डायमेंशन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। ठीक है, और Z में जो है वो 20, और यहाँ से हम चले जाते हैं जनाब 50। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है वो वॉल्यूम बन गया है, यानी सम ऑफ कोर कैविटी बन गई है। ठीक है, सॉरी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि सिलवर्ट कट तो खैर यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो हम डायरेक्ट पार्टिंग सरफेस में आके पहले एक्सटेंड करेंगे जो भी सरफेसेस एक्सटेंड हो सकती हैं, और फिर हम जिन सरफेस को पैरेलल में डिफरेंट मेथड से बनाना है उनको बनाएंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट पार्ट का आ रहा है इसको आप मैन्युफैक्चरिंग में जाके जो एक्सटर्नल मर्ज आईडी आ रही होगी इसे आप हाइड कर दें। पार्ट आपका हाइड नहीं होगा, जो उसके डाटम फीचर्स हैं वो हाइड हो जाएंगे। और हम यहाँ से लेयर्स का स्टेटस भी सेव कर लेते हैं, यानी जो भी चीज़ें हाइड हुई हुई हैं जब भी मैं मॉडल ओपन करूँगा चीज़ें हाइड हुई हुई नज़र आएंगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो आपने चीज़ों को यहाँ से एक्सटेंड करना शुरू करना है पार्टिंग सरफेस में जाके। ठीक है, तो हम यहाँ से पार्टिंग सरफेस के ऑप्शन में जाएंगे, एक्सटेंड कर्व पे जाएंगे, और हम यहाँ से चीज़ों को एक्सटेंड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इस एज से। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो डायरेक्शन वाला है ये नॉर्मल टू द पुल डायरेक्शन है, यानी जो भी आपका वर्क पीस का जो फेस बन रहा होगा यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इसका ये लास्ट वाला ऑप्शन, यूज़र डिफाइन वाला ऑप्शन आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो हम इन तमाम एजेस को फ़िलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये भी आ जाएंगे फेसेस। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आके थोड़ी सी जो है वो सरफेसेस चेंज हो रही है, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने। अच्छा, ये एक स्मॉल पोर्शन है, इसको भी हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखेंगे सरफेसेस जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से जो है वो बिहेव कर रही है, अनइवन कंडीशन में आ गई है। तो आप टेंशन नहीं लेनी है, हम जस्ट इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे और बाद में मैं डिफाइन करता हूँ। ठीक है, तमाम एजेस में सेलेक्ट करते जा रहा हूँ, और लास्ट में मैं पुल डायरेक्शन डिफाइन कर दूंगा। तो अब आपने यहाँ पे जाना है, यूज़र डिफाइन डायरेक्शन में जाना है और इस फेस को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो अब ये देख लें प्रॉपर स्मूथ हो गई है सरफेस। ठीक है, देन क्लिक ऑन ओके। अगेन हम एक्सटेंड की कमांड लेंगे और हम यहाँ से अब चलना शुरू करेंगे। ठीक है, इन सरफेसेस को हम एक्सटेंड कर लेते हैं।
अच्छा, यहाँ तक के मैं ले लेता हूँ और इसमें हम यूज़र डिफाइंड डायरेक्शन में इस फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो से आपकी सरफेस मॉडलिंग जो है वो इंशाल्लाह बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। अगेन सेलेक्ट ऑन एक्सटेंड। आपकी एक्सपीरियंस में कभी भी ऐसे नहीं होगा कि सारे पार्ट जो हैं वो इस तरह के आ जाएं जिनमें पार्ट की जो पार्टिंग लाइन है उसके अगेंस्ट ही दोनों सरफेसेस कंप्लीटली सेपरेट हो। ठीक है, तो ये पोर्शन हमने बना लिया है। यहाँ से जो अगला पोर्शन है, बल्कि इसको मैं, ठीक है, ओके, इसको हम रीडिफाइन करेंगे। एडिट डेफिनेशन में जाके मैं इसमें ये वाला एज भी इंक्लूड कर लेता हूँ। ओके, दोबारा हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रीडिफाइन पार्टिंग सरफेस में आ जाएंगे, यानी अभी हमारा मजीद काम बाकी है। अच्छा जनाब, और लास्ट इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम नॉर्मल टू द पोल डायरेक्शन ही रहने देंगे। ठीक हो गया है, और इनको भी हम सेलेक्ट करते जाते हैं अब। ठीक है, कंट्रोल की दबा के मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं मैन्युफैक्चरिंग को मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा पार्ट है इसको शो कर देता हूँ ताकि हमारी तमाम जो हमने कर्वेचर्स बनाए थे ये आ जाए। तो इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं सेपरेटली सेलेक्ट कर लूँगा। तो इसमें भी देखेंगे कि नॉर्मल टू द पोल डायरेक्शन में ये अब नॉर्मल बिहेवियर है, तो इसको यूज़र डिफाइन करके आप इस फेस को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इस वक्त जो है वो तकरीबन सरफेसेस जो हैं वो बनती जा रही हैं। अच्छा, एक्सटेंड कर्व में जाके हम इस एज को सिलेक्ट कर लेते हैं और ठीक है, इसको सेपरेट उसमें सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ तक के हमारा काम जो हो गया वो कंप्लीट। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि कौन कौन से जो फेसेस हैं उनको हम डिफरेंट टूल से जो है वो एक्सटेंड करेंगे। इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और अच्छा, मज़े की बात यह है कि सिर्फ पार्ट का एज सेलेक्ट नहीं होगा, अगर आपने अलग से कोई स्केच बनाया हुआ है तो वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, ये सारे हम ड्रॉ कर रहे हैं जो मैक्सिमम बन जाएंगे इजीली। उनको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और पोल डायरेक्शन में की जगह हम यूज़र डिफाइंड डायरेक्शन डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ये तमाम हो गए हैं। इसके अलावा इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इनको भी हम सेलेक्ट करके यूज़र डिफाइंड डायरेक्शन ले लेंगे। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन ओके। अच्छा, अब यहाँ पर हमें इस कर्व को मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस यहाँ से मैं अगर इसको हाइड करूँ तो मैं दिखाऊं कि ये कर्व मैंने जो है वो बेसिकली मॉडल में मैं जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ से मैं इस एज को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, और इसको जो है आपने राइट क्लिक करना है, ट्रिम एक्सटेंड करना है और ये लाइन को सिलेक्ट करना है। तो ये एक नया कर्व जनरेट हो गया जो मुझे यहाँ तक ही चाहिए था। ठीक है, ये जो सिलेक्शन हो रही है यहाँ पर जो कॉपी होके आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, मोल्ड में आ जाते हैं। दोबारा से वर्क पीस को मैं करूँगा अनहाइड एंड देन गो टू पार्टिंग सरफेस, और यहाँ से दोबारा हम एक्सटेंड पर आ जाएंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे और इस फीचर को देन दिस, और ये हमारा सक्सेसफुली एक्सटेंड हो गया है नॉर्मल टू द पोल डायरेक्शन से ही। तो जनाब, अब ये पोर्शन सिर्फ हमें अलग से सरफेसेस लगा कर ड्रॉ करना है। अच्छा, इसी तरीके से
दोबारा से मैं वर्क पीस को हाइड कर दूंगा, ठीक है। और मॉडल में दोबारा जाके हम इस एज को भी जो है वो कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप राइट क्लिक करें, सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट क्लिक से, फिर राइट क्लिक करके ट्रिम ऐड करके आप ये जो डाटम पॉइंट हमने लगाया था इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये कर्व दोबारा बन गया। सरफेस मॉडलिंग में इन सारी चीज़ों पे आपको कमांड होनी चाहिए। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और एक्सटेंड, और यहाँ पर भी हम यूज़र डिफाइंड डायरेक्शन में इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा पार्ट जो है वो बेसिकली इन तमाम सरफेसेस के रेफरेंस से जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होने जा रहा है। अब सिर्फ हमारे पास ये पोर्शंस रह गए, ठीक है, जिनको मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट कमांड, ठीक है। ये पोर्शन रह गए। इससे पहले हमने करना ये है कि ये जो पैचेस यहाँ पर ओपन है चारों तरफ, इनको हमने सेट करना है, ठीक है। तो एक्सटेंड, ठीक है, ये एज मैंने सेलेक्ट किया। एक्सटेंड में जाके आपने ये सेकंड वाला रेफरेंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से एक्सटेंड कर देना, ठीक है। इसी तरीके से आपने माउस का राइट बटन क्लिक करके पहले उस पर्टिकुलर सरफेस को सिलेक्ट करना है, फिर उसका एज सेलेक्ट करना है। जब एज सेलेक्ट करेंगे सरफेस की तो एक्सटेंड की कमांड एक्टिव हो जाएगी, एंड देन सेलेक्ट रेफरेंस, और आपने ये वर्क पीस का जो आपने वॉल है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से ये कम्प्लीटली आप देखें सेपरेट हो गया। इसी तरीके से हम इधर आएंगे, सरफेस सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके एज सेलेक्ट करेंगे, देन सेलेक्ट एक्सटेंड एंड देन डिफाइन रेफरेंस प्लेन, और लास्ट में यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे तो आप वो आपको मल्टीपल सेलेक्शंस बताएगा कि एक्चुअल में आप बहुत सारे फीचर्स अगर नज़र आ रहे हैं तो उसमें सेलेक्ट क्या करना है आपने, ठीक है। तो ये अगर मैं आपको यहाँ से टॉप व्यू दिखाऊं तो आपको नज़र आएगा कि हमारी चारों तरफ से सरफेसेस बन गई, देखें, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ ये एरिया रह गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने यहाँ पे सरफेस क्रिएट करनी है, ठीक है। तो वर्क पीस को थोड़ी देर के लिए हम हाइड कर देते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी सरफेसेस की कमांड मौजूद है पार्टिंग सरफेस के अंदर। तो फिल की कमांड में सेलेक्ट करता हूँ और इस फेस को एज ए स्केचिंग प्लेन हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर आ जाते हैं। ओरिएंटेशन चेंज हो गई है तो इसको मैं टॉप ले लेता हूँ, और यहाँ से ओरिएंटेशन में भी आप टॉप डिफाइन कर देंगे। तो हम यहाँ पर, अच्छा, अब हमने करना ही है कि प्रोजेक्ट करना है इसको, इस हाफ कर्व को, ठीक है, और मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और आपने सिंपली जो है वो इसको आप स्केच व्यू करेंगे, और रेफरेंस पहले हम ले लेते हैं। रेफरेंस में इस एज को डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमने करना ये है कि सिंपली इसको हमने इस रेफरेंस लाइन तक लाना है, और यहाँ से हमने इसको क्लोज सेक्शन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। फिल की कमांड जो है वो क्लोज सेक्शन के लिए होती है। इसके अंदर जो है वो सरफेस यहाँ पर डेवलप हो गई है, ओके। यहाँ पर हम डेटम कर्व लेंगे, मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, देन सेलेक्ट दिस पॉइंट। यहाँ पर एक कर्व जनरेट हो गया। अब यहाँ पर हम बाउंड्री ब्लेंड की मदद से सरफेस लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट दिस कर्व एंड देन क्लिक ऑन कंट्रोल की एंड सेलेक्ट अपोजिट कर्व। उसके बाद यहाँ से मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करूँगा और इस एंटिटी को, तो यहाँ पर एक कंप्लीट पैच लग चुका है, ठीक है। अब इस विंडो को हमने क्या करना है, क्लोज करना है बाउंड्री की मदद से। तो मैंने इस एंटिटी को सिलेक्ट किया, इसके जस्ट अपोजिट एंटिटी सिलेक्ट की, सेकंड डायरेक्शन में आप आए, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट किया,
देन सेलेक्ट दिस एंटिटी विद कंट्रोल की, और इसमें हम जब एडिशन करना चाहेंगे तो हम शिफ्ट की के साथ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एज है ये एक्सटेंड हो गया, तो आप इसको सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करें और ट्रिम एट पे जाके जहाँ तक आपने ट्रिम करना है उस एज को, डाइटम को, पॉइंट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लोज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का काम करना है, ठीक है। तो मैं इस अगेन फिल की कमांड सेलेक्ट करूँगा, इस फेस को हम एज ए स्केचिंग प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, इस फेस को टॉप, ओरिएंटेशन भी टॉप, और हम दोबारा स्केचिंग मोड पर आए थे। तो यहाँ पर हमारे पास सामने ही है सारी चीज़ें, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको जस्ट क्लोज कर देते हैं, और जो एक्स्ट्रा एंटिटीज हैं इसको हम ट्रिम कर देंगे। तो ये भी हमारा फिल की कमांड की मदद से एक कंप्लीट पैच लग चुका है। लेकिन ये पैच जो है वो बेसिकली इसके साथ यहाँ पे देखें अटैच नहीं है। ओके ओके ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा मैं ओके करता हूँ और इस सरफेस को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इस दोबारा हम पार्टिंग सरफेस में आएंगे, बल्कि इसी पे राइट क्लिक करके मैं रीडिफाइन पे आ जाता हूँ, और यहाँ से हम स्केच करते हैं इस फेस को, ठीक है। इस फेस को टॉप ले लिया, ओरिएंटेशन भी टॉप है, और जनाब हमने जस्ट ये एंटिटीज जो है वो कॉपी करनी है, ठीक है। बल्कि ये मेथड भी फेवरेबल नहीं है, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और दूसरे मेथड से आपको बताता हूँ, ठीक है। पार्टिंग सरफेस पे जाना है, आपने एक्सट्रूड की कमांड लेनी है और इस फेस को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और अगेन हम यहाँ पर दोबारा आ जाते हैं। अब हम डायरेक्ट जो है वो मैं इन एजेस को प्रोजेक्ट करके जो है वो एक्सट्रूड कर दूंगा फ्रंट साइड की तरफ, ठीक है। और इसमें जो हमें आना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये अभी आगे तक आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें रेफरेंस सेलेक्ट करके देखते हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें ये यहाँ तक आ रहा है, और अगर आप इस रेफरेंस को रिमूव करके ये एज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये पीछे की तरफ हो गया, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और बाद में मैं इसको ट्रिम आउट करूँगा, ठीक हो गया, ओके। तो अब यहाँ पर मैं एक डाटम प्लेन बना रहा हूँ, इस फेस को सेलेक्ट किया, कंट्रोल की दिस, एंड देन डिफाइन 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री पर एक प्लेन आ गया। इस सरफेस को हम सेलेक्ट करेंगे, ट्रिम की कमांड सेलेक्ट करेंगे और मैं डाटम को लूँगा। तो आप तो ये देखें कि यहाँ पर अच्छा ठीक 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 ये वापस हम उसी कंडीशन पर आते जा रहे हैं। रिमूव, ओके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि ये जो हमने एक्सटेंड किया था, यहाँ से हमें बाउंड्री अगर हम लगा के देखते हैं तो क्या बिहेवियर आता है, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल की दबा के दिस वन एंड देन दिस वन, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर ये एक एज बनता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। तो इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस एज के ऊपर एक हम डाटम पॉइंट लगा लेते हैं। इस एज को सिलेक्ट किया एंड देन सेलेक्ट दिस वन, ठीक है। तो ये स्ट्रेट हो गया, देख लेते हैं इसको।
ओके, अब हम बाउंड्री कमांड लगाएंगे, बाउंड्री ब्लेंड, सेलेक्ट दिस एज एंड ऐड दिस कर्व विद शिफ्ट की एंड देन सेलेक्ट दिस एज विद कंट्रोल की। इस पॉइंट को राइट क्लिक करेंगे, ट्रिम एट, और ये मैं डेटम पॉइंट ले लूँगा। तो अब देखते हैं क्या बिहेवियर है, कुछ बेटर आ रहा है बिहेवियर। ठीक है, तो ओके, अब हम जनाब इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, जस्ट दिस वन, और इसको हम फेस डिफाइन करते हैं, लेट्स सपोज ये। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, देन सेलेक्ट दिस पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम पैच लगा सकते हैं बाउंड्री ब्लेंड की मदद से। ठीक है, select this point and select trim at this level। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये पैच हमारा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ओवरऑल इस वक्त जो है वो पार्ट हमारा जो है वो तकरीबन सेपरेट आउट हो गया है, और आपने देखा कि मैंने मल्टीपल टूल्स यूज़ किए हैं सरफेसिंग के, और अगर आप इन सरफेसेस के टूल्स को एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो आपकी सरफेस मॉडलिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो जनाब हम अब फाइनली जो है वो इन सब को हम मर्ज करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हमने देखना है कि कोई सरफेस ट्रिम आउट तो नहीं होनी, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये वाली सरफेस ट्रिम आउट होनी है। ठीक है, तो अगेन दोबारा से मैं यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करूँगा, और बल्कि हम पार्टिंग सरफेस की मॉड पे हैं, तो मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करूँगा। और अच्छा, अब हमने ट्रिम करना है, मैं आपको बताता हूँ आपने ट्रिम कैसे करना है। डेटम प्लेन्स में यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, और मॉडल में जाएंगे, इस सरफेस को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आप आ जाएंगे ट्रिम पर। ट्रिम में जाके मैं इस एज को सेलेक्ट कर लूँगा, और अपोजिट वाली साइड रह जाए और ये वाली डायरेक्शन में, तो ये ट्रिम आउट हो गया। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर मेरी सरफेसेस बन गई हैं। कुछ जो है वो डायरेक्टली बनी है, कुछ जो है वो डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए बनी है। ठीक है, तो अब हम फाइनली जो है वो इसको पार्टिंग सरफेस में जाके, अच्छा पार्टिंग सरफेस में नहीं, सॉरी, मैं यहाँ से इन सबको हमने करना है मर्ज। अगर आप इसको यहाँ से नो हिडन करेंगे तो जहाँ जहाँ पे पिंक आउटलाइन आ रही है वो आपको बता रही है कि सरफेस वहाँ से ओपन है। अब ये एरिया तो ओपन है, ठीक है, ये वाले चीज़ें, लेकिन ये जो एरियाज हैं ये ज्वाइन होने चाहिए। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में हम जाते हैं और हम पार्टिंग सरफेस के ऑप्शन में जाके देखते हैं कि मर्ज किस तरीके से काम कर रहा है, किन किन जगहों पे मर्ज अप्लाई हो रहा है और किन किन जगहों पर अप्लाई नहीं हो रहा। जहाँ अप्लाई नहीं हो रहा वहाँ पर हमें क्या हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो रहा, तो मैं अगेन जो है वो मॉडल में आ जाता हूँ। मॉडल में आने के बाद हम यहाँ से इन सरफेसेस को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। ठीक है, तो आप शेडिंग एक्टिवेट कर लें, सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन, एंड मर्ज का बटन एक्टिव हो गया। ठीक है, ये मर्ज हो रहा है। जब तक ये नेट बना हुआ है इट्स मीन कि सक्सेसफुली ये सरफेस मर्ज हो रही है। कंट्रोल की, ये भी सही से मर्ज हो रही है। देन सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये मैं सरफेसेस तमाम सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से आप क्लिक करके देख लें एक दफ़ा कि ये मर्ज हो रही हैं नहीं हो रही। ठीक है, एंड देन सेलेक्ट दिस वन। आपने ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप इन तमाम सरफेसेस को सेलेक्ट करते जाना है। मैं शेडिंग एक्टिवेट कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, बिल्कुल आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, और एट लास्ट ये हमारी पूरी सरफेस मर्ज हो गई है। और अगर मैं यहाँ से आपको हिडन में दिखाऊं तो सिर्फ जो पार्ट के फीचर्स बन रहे हैं वहाँ पर पिंक आउटलाइन आ रही है, अदरवाइज ये पर्पल कलर या मैजेंटा कलर शो कर रहा है कि ये सरफेसेस आपस में ज्वाइन है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ से अब हम अपने फाइनल स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। अगेन क्लिक ऑन मोल्ड। सबसे पहले हम रेफरेंस पार्ट कट ऑफ करेंगे। जब पूरी सरफेस आप बना लें किसी भी मेथड से मोल्ड कैविटी के मॉड्यूल के ऊपर, और आपने देखा होगा कि मैंने एक्सट्रूड से, फिल से, बाउंड्री ब्लेंड से, एक्सटेंड से, डिफरेंट टूल से जो है वो सरफेसेस बनाई हैं। और सरफेस बनाने से पहले जो है वो उनके लिए रेफरेंस ज्योमेट्रीज बनाई हैं जिसमें कर्वेचर्स हैं, और वो कर्वेचर्स जो है वो स्केच की मदद से और डाटम कर्व की मदद से बनाया। ठीक है, तो आपने रेफरेंस पार्ट कटआउट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने दो चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं जो कि ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई हैं। एक आपका वर्क पीस, दूसरा आपका कंपोनेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफाइन हो गए। अच्छा, उसके बाद आपने मोल्ड वॉल्यूम स्प्लिट में जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने अब क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने ये रेफरेंस कटआउट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपने वो तमाम पार्टिंग सरफेस सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये पार्टिंग सरफेस सेलेक्ट होने के बाद अगर ये पूरा ब्लॉक इस तरीके से येलो शेडिंग में आ रहा है, दैट्स मीन कि आपकी पार्टिंग जो है वो सक्सेसफुली होने वाली है। ठीक है, वॉल्यूम में आके एक का नाम यहीं से मैं चेंज कर दूंगा जनाब। ये मेरी जो है वो कैविटी साइड है, तो मैं इसको यहीं से नाम चेंज कर देता हूँ, कैविटी इंसर्ट। ओके, थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो गई है, लेकिन ये आपके लिए जो है ना डिज़ाइनिंग में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। जो स्टेप्स हैं वही सीखने वाले हैं। एंड देन क्लिक ऑन ओके। दो वॉल्यूम्स हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। फाइनली गो टू मोल्ड कंपोनेंट एंड सेलेक्ट ऑल दिस वॉल्यूम एंड देन क्लिक ऑन ओके। बूम, ये आपके पास जनाब, कैविटी में हाइड कर दूं तो ये आपके पास कंप्लीटली जो है वो कोर एंड कैविटी निकल आई है। अब यहाँ पर जो मैं सरफेसेस हैं इनको जस्ट हाइड कर देता हूँ। जितनी भी सरफेसेस थी ये मोल्ड वॉल्यूम तक, जितनी भी कमांड्स अप्लाई की थी इनको मैं हाइड कर देता हूँ, और लेयर ट्री में जाके सेव स्टेटस कर देता हूँ ताकि अननेसेसरी चीज़ें जो हैं, जो प्रोसेस के स्टेप्स थी वो नज़र नहीं आए। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट है, और कंपोनेंट को आप हाइड करें तो आपका एक्चुअल ये स्प्लिटिंग है, ये देखें। ठीक है, तो ये जो साइड है ये आपकी कोर वाली साइड है, कोर इंसर्ट है ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है वो कंजस्टेड एरिया है। और जब कोर साइड में हम वही एरिया रखते हैं जहाँ पर पार्ट स्टिक आउट हो जाएगा जब आपका मोल्ड ओपन होगा। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें इनको हम कोर साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, फाइनली आप इसकी शेडिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से मैं आपको कोर इंसर्ट हाइड करके कैविटी इंसर्ट दिखा देता हूँ विथ पार्ट। ओके, तो काफ़ी व्यूवर्स जो है वो सरफेस मॉडलिंग के लिए कह रहे होते हैं, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए सरफेस मॉडलिंग में भी इफेक्ट करेगा, जो तमाम स्ट्रेटजी हमने यहाँ पे फॉलो की है। और मोल्ड में भी जो है वो कोर कैविटी की इंसर्ट में अगर इस तरह का कोई पार्ट आता है उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये आपकी कैविटी ब्लॉक आ गया, और इसमें मोस्टली जो है वो कंजस्टेड स्ट्रेट शार्प एजेस हैं, तो ये तमाम EDM होंगे मोस्टली। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, तमाम शार्प एजेस ये राउंड बॉल मिल या एंड मिल से नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, कनेक्ट रहिए मेरे साथ। ये डाटा मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अस्सलाम वालेकुम।